आवाज आ रही है वो नहीं आ रही है, हाथ खड़े होकर आवाज आ रही है तो कैमरा के सामने की साफ साफ morning, all of the students of Adarsh Vidya Mandir. आवाज आ रही है सबके पास? अगर आवाज आ रही है तो हाथ ऊपर करें। आवाज सबको आ रही है? हाथ ऊपर करें। और वीडियो क्लियरिटी आ रही है तो हाथ ऊपर करें। आप यस करेंगे तो आगे मैं चलूंगा। Good morning, all of the students of Adarsh Vidya Mandir. Welcome in online classes of Adarsh Vidya Mandir Ladnu. Today I will teach you tense and I will tell you short summary of grammar. एग्जाम में ग्रामर के 5 टॉपिक आते हैं। पहला है टेंस, सेकंड नंबर पैसिव वॉइस, मॉडल्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और 5वां टॉपिक है क्लोज। एग्जाम में 10वीं के एग्जाम में 5 टॉपिक इंग्लिश में आते हैं। पहला टेंस, पैसिव वॉइस, मॉडल्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और क्लोज। इसमें भी ये टेंस है 4 नंबर का आता है, पैसिव वॉइस 2 नंबर का, मॉडल्स 2 नंबर का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4 नंबर और क्लोज के 3 नंबर। इस प्रकार टोटल हमारे हो गए 15 नंबर। जो ग्रामर है वो 15 नंबर की आती है। ये आपके जानकारी में रहे। अगला सबसे पहले
इन सभी टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण है टेंस। टेंस अगर हमारा क्लियर होगा, अगर हम टेंस को समझते हैं, तो ये दो टॉपिक अगले वो अपने आप इजीली हो जाएंगे, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। टेंस के बेस के ही ये दोनों टॉपिक बने हुए हैं, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये तीनों इस एक टॉपिक के साथ में ये दो टॉपिक साथ में क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम मॉडल्स 2 नंबर का और क्लोज भी 3 नंबर का रहेगा। सबसे पहले हम आज टेंस का टॉपिक लेंगे। ये ग्रामर 15 नंबर की आएगी, ये हमें जानकारी में रहना चाहिए। सबसे पहले टेंस में सबको पता ही है टेंस 3 प्रकार के होते हैं। There are 3 kinds of tenses. टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। वैसे हम पिछले कक्षों में सारे ही टेंस पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो भी एट प्रेजेंट मोमेंट गोइंग ऑन हो रहा है। पास्ट टेंस जो बीत गया, भूतकाल जिसको अतीत भी कहते हैं। फ्यूचर आने वाला समय। इसी प्रकार प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। इसको एक बार नोटबुक में उतार लीजिए। सबने उतार लिया होगा। इसको रिमूव कर रहा हूं मैं। Each tense has 4 parts. ये चालू क्यों कौन मारेगा बे? चालू क्यों कौन मारेगा? ओके। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। तू ऐसे तो सबसे पहले सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट,
परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो हमने 3 टेंस पढ़े थे, सिंपल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन सब के 4 पार्ट होते हैं। ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स। फर्स्ट, अब अपनी कॉपी में मैं जब जैसे बताऊं वैसे वो नोट करना है। पहले प्रेजेंट का ले लीजिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस उतार लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंप्लीट होने के पश्चात पास्ट का उतारिए, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी प्रकार पास्ट को उतारने के पश्चात यू राइट डाउन फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, इसको इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तीनों टेंसों के 4 पार्ट आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। सबने उतार लिया होगा। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स उतार लीजिए, पास्ट के उतार लीजिए, फ्यूचर के उतार लीजिए, और उसके पश्चात सबसे पहले उतारिए you write down in your fair copy आपने अगर तीनों टेंसों के 4 पार्ट्स उतार लिए हैं तो एक बार आप हाथ ऊपर कर लेना, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आपने उतार लिया होगा। सबसे पहले हम लेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये एग्जाम में इसके
सेंटेंस आएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स रिपीट में वर्ब आएगी और आपको वर्ब की और टेंस की पहचान करके उस टेंस के अनुसार आपको वर्ब उस ब्लैंक में ऐड करनी है। इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में सामान्यतः वर्तमान काल में कुछ हैबिटें होती हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। The sun आपके एग्जाम में इस प्रकार का वाक्य आएगा। ये वाक्य भी बहुत बार आ चुका है, जैसे द सन ब्लैंक खाली छोड़ दी इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो हमें टेंस की पहचान करके, मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य पूर्व दिशा में ही उगता है, ये कोई आजकल से नहीं उगा, ये हजारों करोड़ों वर्षों से सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो इसको हम जब ब्रैकेट में लेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे तो इसमें एस लगा देंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगला मैं एक सेंटेंस लेता हूं। एक सेंटेंस है, आई टू स्कूल एवरी डे। ब्रैकेट में गो दे रखा है। कभी कभी इतने इजी भी सेंटेंस आते हैं एग्जाम में। अब इसमें आपको टेंस की पहचान करनी है। ये चीज क्या है, आई टू स्कूल एवरी डे, ये रेगुलरिटी है, मैं नियमित स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाती हूँ, ये नियमितता है। इसमें भी प्रेजेंट, वी कैन यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसमें क्या करना है, गो को उठा के पूरे का पूरा ये यहां लिख देना है, आई गो टू स्कूल एवरी डे। अब आप भी कंफ्यूज रहेगा कि भैया जी आपने इसमें एस लगाया और इसमें ओ लगाया, प्रेजेंट ये टेंस पहले आपके पढ़े हुए हैं, फिर भी इसका किसके साथ एस लगता है और किसके साथ एस नहीं लगता है ये बता देता हूं मैं। इसको एक बार आप कॉपी में उतार लीजिए। ये अगला मैं जो टॉपिक बताऊंगा, स्टेप बताऊंगा, उसके बाद में ये चीज पूरा टेंस आपके क्लियर हो जाएगा। कॉपी में लिखने के बाद में एक बार हाथ ऊपर कर लेना, मुझे पता जाएगा। तो आपने बता लिया होगा। हाथ ऊपर करिए। आगे जब मैं स्टेप लूंगा, उस स्टेप में आपको मैं बताऊंगा किस तरह यस लगेगा, किस तरह फर्स्ट फॉर्म लगेगी। उसके पश्चात में आपको किसी को भी पूछूंगा भी
I hope you will give right answer. प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, इसमें अब मैं जो लिख रहा हूं उसको उतारना है। आई वी यू दे और प्लूरल, इन सब के साथ में केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसी प्रकार ही, सी, इट और सिंगुलर थर्ड पर्सन हो सकता है, प्लूरल भी थर्ड पर्सन हो सकता है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगेगी। अब बता रहा हूं मैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन है, लेकिन ये बहुवचन में आता है, प्लूरल में आता है। इसी प्रकार प्लूरल में किसी दो के नाम हो सकते हैं, दो से अधिक नाम हो सकते हैं, और ही, सी, इट ये तीनों थर्ड पर्सन में आते हैं, और सिंगुलर किसी का नाम हो सकता है। तो ये अगर आते हैं, ये ही आपको याद रखने हैं, और ये सारी चीजें आपके सारे टेंसों में काम आएगी, और आपके पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बार बार ये जो प्रोनाउन है ये सारे काम आएंगे। इसको आप उतार लीजिए। ये उतारने के पश्चात सबसे पहले सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस लिखिए। ये उतारिए, आई वी यू दे और प्लूरल, इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ही, सी, इट और सिंगुलर, इनके सब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाना है। अब मैं जो सेंटेंस लिखूंगा वो आपको भी बीच में पूछूंगा, ध्यान रखना आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके स्ट्रक्चर हम समझ सकते हैं। इसको भी कॉपी में लिखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस ऑब्लिक ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टीपी प्लस टीटी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई आई एस, ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन पेलेस प्लस प्रीपोजिशन टाइम, टाइम हमेशा लास्ट में आएगा। अब कोई सेंटेंस हम लेते हैं,
एक सेंटेंस है, आई ए ग्लास ऑफ वाटर। एक अगला सेंटेंस है, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्रैकेट में बॉयल है और इसमें वांट है। तो तुषार भैया जुड़ा हुआ है, तुषार बताइए पहला जो सेंटेंस है इसमें क्या लगेगा? अनम्यूट होके बता दीजिए आप। want, क्यों? तुषार भैया ने बताया कि जो पहला सेंटेंस है इसमें एज इट इज लगेगा वांट। एज इट इज क्यों लगेगा? अभी जो मैंने पहले एक टेबल बनाई थी, आई वी यू दे, ये जो पर्सन है, प्रोनाउन है, इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, तो ये आई आ गया। उस रूल के अनुसार ये वांट, आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक गिलास पानी चाहता हूं या मुझे एक गिलास पानी चाहिए। सेकेंड, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें बॉयल लिखा हुआ है। कपिल जुड़ा हुआ है, कपिल बताइए। अनम्यूट हो जाइए, पहले अनम्यूट होकर बताइए। boils, बॉयल्स, क्योंकि वाटर ये सिंगुलर में मानेंगे। ये सेंटेंस उतारिए बुक में। इसी प्रकार में 2-3 सेंटेंस और लिखता हूं आगे। अगला है ही फुटबॉल इन द ग्राउंड एवरी संडे, तो इसमें राधिका बताइए तीसरा सेंटेंस, इसमें कौन सी वर्ब लगाएंगे? राधिका Please. P-L-A-Y.
राधिका ने बताया है जो तीसरा सेंटेंस है, ही फुटबॉल इन द ग्राउंड एवरी संडे, तो इसमें प्ले आया है, प्ले में ही आया है, ही जो प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन है, तो प्ले के साथ में एस लग जाएगा, ही प्लेज। बिल्कुल राइट आंसर। ही प्लेज फुटबॉल इन द ग्राउंड एवरी संडे, वह प्रत्येक रविवार को मैदान में फुटबॉल खेलता है, ये उसकी रेगुलरिटी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, माय मदर एंड सिस्टर टू टेम्पल एवरी डे। लोकेश बताइए इसमें क्या भरेंगे? लोकेश बारिक, आप चैट में भी लिख सकते हैं, बोल के बता सकते हैं अनम्यूट होके। ऋतिक बाबा को बता रहे हैं। लोकेश को बताना है, जिससे पूछो उसी को बताना है। लोकेश आवाज आ रही है आपको? लोकेश ने बताया है गो। इसमें क्यों भाई गो? इसमें गोज भी हो सकता है, लेकिन इसमें गोज नहीं होगा क्योंकि माय मदर एंड सिस्टर दोनों मिलके ये सिंगुलर नहीं रहे, ये प्लूरल हो गए। अगर माय मदर आता तो गोज होता, और केवल सिस्टर आता, माय सिस्टर आता तो भी गोज होता। अब ये दोनों साथ में आ गए तो इसका मतलब माय मदर एंड सिस्टर गो टू टेम्पल एवरी डे। इसको उतार लीजिए। उसके पश्चात ये उतारने के बाद में ऊपर लिखिए इसी का पार्ट नेगेटिव सेंटेंस। हाथ खड़ा कर लीजिए। जो हमने छोटी कक्षाओं में टेंस के बारे में पढ़ा है, जिस वाक्य के अंत में ता, ती, ते आते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। हमें उस भाषा में नहीं जाके हमें अब इंग्लिश टू इंग्लिश ही सेंटेंस की पहचान करनी होगी, उसी के अनुसार आपके एग्जाम में आएगा। जो मैंने पैटर्न दे रखा है बिल्कुल ऐसे ही आपके पैटर्न आएगा। और ये जो सेकंड वाला वाक्य है, ये जो फोर्थ वाला वाक्य है, दो वाक्य मैंने जो पहले लिखे हैं वो अक्सर आते रहते हैं। ये जो सेकंड वाला वाक्य है ये साइंटिफिक फैक्ट है। उतार लिया होगा आपने सभी ने। इसको रिमूव कर रहा हूं मैं। अगला जो इसका नंबर 2 पॉइंट है, नेगेटिव सेंटेंस उतारिए। और नेगेटिव सेंटेंस लिखने के पश्चात आप लिखिए, वापस वही लिखना है, आई, वी, दे और प्लूरल, और इधर ही, सी, इट,
सिंगुलर। प्रेजेंट बाकी जो टेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है। ये तो मैंने टेंस बताया प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब छिपी होती है। अब इसमें जो इसका नेगेटिव सेंटेंस है वो उसके सामने आ जाती है। इसमें आई, वी, दे, एक यू, आई, वी, यू, दे प्लूरल, ये उतार लीजिए। और इधर ही, सी, इट, अगर ये दे रखा है तो आपको इनके साथ में लगाना है डू नॉट, और इधर आपको लगाना है डज नॉट। और आपको पहले बताया कि जैसे ये आता है तो इसके साथ में मेन जो वर्ब आती है अपने रूप में, और ये आता है इसके साथ में ईएस, ये साथ के साथ में ईएस जुड़ा हुआ है, डज नॉट। इसके कुछ सेंटेंस लिखते हैं उसके पश्चात, जैसे ये सेंटेंस है इसको हम बनाते हैं। ये सेंटेंस है ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, दे फुटबॉल इन द ग्राउंड एवरी डे, प्ले लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये आ गया इधर, तो इसमें आएगा डू नॉट प्ले, डू नॉट प्ले। और इसमें माय मदर, इसमें एंड सिस्टर नहीं है, माय मदर इसके साथ साथ में डज नॉट, डज नॉट। अब इसमें ये यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लग चुका पहले, तो सेंटेंस बना दे डू नॉट प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड एवरी डे, एवरी संडे, और माय मदर डज नॉट गो टू टेम्पल एवरी डे। इसके स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, लिख लीजिए समय कम बचा है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन पहले प्लस प्रीपोजिशन टाइम। ये आपके सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी ये नेगेटिव सेंटेंस, उसके पश्चात इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, और उसके बाद में कंपाउंड क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं, और क्वेश्चनिंग कंपाउंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी नेगेटिव सेंटेंस होता है। इस प्रकार से 6 प्रकार के सेंटेंस है। मैंने आपको 2 प्रकार के सेंटेंस बताया है। इस इन सेंटेंस में आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो चैट में लिख के या बोल के बता सकते हैं। एक मिनट। देखिए ये जो बुक है गोल्डन रेज सबके पास है, इसमें पेज नंबर 15 पे प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है, और इसकी कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, वो आपको करनी है। आगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये टेंस आपको पूरा कंप्लीट करना है। अगला जो सेशन होगा उसमें अगला टेंस लेंगे। इस टेंस में कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। आज का सेशन यही है। आज का लेसन यही समाप्त होता है। थैंक्स ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।